तो क्या हाल है ट्रेडिंग चाणक्य वालों। शुरुआत कर रहा हूँ एक मजेदार और जबरदस्त कंटेंट से। कंटेंट में इतना पावर है, इतना मजेदार है कि अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो शायद आप मार्केट में एक हिडन सीक्रेट समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन बना करके किस तरीके से आप बेनिफिट हो सकते हो, यानी मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। ये चीज दोस्तों आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन के साथ एक स्प्रेड बनाएंगे और वो स्प्रेड आपके लिए कैसे फ्रूटफुल हो सकता है, कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है, विद स्मॉल एंड सिंपल एडजस्टमेंट के साथ में सिखाने वाला हूँ। और ये जो कंटेंट है ना, प्रीमियम टाइप का कंटेंट है। बहुत सारे लोग इसी तरह के कंटेंट कोर्सेज में बेचते हैं। बहुत सिंपल से कंटेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वो भी आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे करके बाय करते हो, सीखते हो, फिर समझते हो, फिर आपको लगता है रेलिवेंट है। हमारे चैनल पे ऐसी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, और अगर ये वीडियो हेल्प करे तो आगे और लोगों को भी हेल्प कर दीजिएगा जो मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ रेलिवेंट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो उनके काफ़ी काम आ सकती है। तो अगर सीखना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक स्प्रेड बनाएंगे, और वो स्प्रेड आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाणक्य यूट्यूब चैनल में। नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी पुराने हो गए। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं सीखने की। पीछे आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म है सेंसिबुल का। सेंसिबुल का मेनली प्लेटफॉर्म काम इसलिए आता है जब हम ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स की कोई स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करनी है। बहुत सारी एनालिसिस आप इसके ऊपर करते हैं, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये हाल ही में ज़ेरोधा यूज़र्स जितने भी हैं उनके लिए टोटली फ्री हो गया है। अदर ब्रोकर्स के लिए पेड है, और एक एंजल ब्रोकिंग है उनके लिए भी ये फ्री हो गया है। तो 2 ब्रोकर है उनके लिए टोटली फ्री हो गया है। यहाँ पर आप बैनर भी देख रहे होंगे, सेंसिबल इज फुल्ली फ्री फॉर ज़ेरोधा। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसका पेड वर्जन ले सकते हैं जो 800-1000 रुपये में आता है। और अगर ये पैसे बचाने हैं तो ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां पर जाके आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब कोई अलग से पे नहीं करना होता। कई लोगों के दिमाग में मेंटलिटी होती है जी एफिलिएट लिंक से चले गए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना है। नहीं जी, कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बल्कि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है जो भी हमारे लिंक के थ्रू जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की कि क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक समझना है पहले, ठीक है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा वीडियो में। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, फिर उसके बाद बाकी चीजें समझ में आएगी। सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूँ, पहले लॉजिक समझिएगा, फिर स्ट्रेटेजी बिल्डअप बताऊंगा कि कैसे स्प्रेड बिल्ड करना है। बाकी जितने स्प्रेड्स आपने इन फ्यूचर देखे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों ने ये स्प्रेड देखे हो इस तरीके के फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन ये बहुत आपको रेलिवेंट काम करेगा। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। मैं बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ। इसमें सिंपली क्या है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करते हैं और यहाँ पर एक पे ऑफ चार्ट आता है, ठीक है। सिंपली है, इसको समझिएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी के ना आप एक बार प्राइस पे ध्यान दीजिए कि प्राइस क्या चल रहा है, मतलब कितने लेवल पे निफ्टी चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं 19,664 रुपए में चल रहा है। इंग्लिश में बात करूं 19,664 रुपीज का निफ्टी इस समय चल रहा है, ठीक है, करंटली। अब एक काम करते हैं, हम फ्यूचर पे जाते हैं और फ्यूचर पे जाकर के हम ये देखते हैं इसके फ्यूचर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। अब देखिए 28 सितंबर को जो एक्सपायरी होने वाली है, जो अभी 2 दिन बाद ही हो जाएगी, उसका प्राइस तो ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, ठीक है। 19,666 ₹2 ऊपर चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक महीने आगे की बात करें तो जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 19,787, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बता दिया, काफी सारे हमारे साउथ इंडिया के फॉलोवर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो 19,787 रुपीज हमारा चल रहा है निफ्टी का फ्यूचर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कुछ डिफरेंस आ रहा है। आप देखेंगे ये चल रहा है, और इस लेवल पे देखिए ये थोड़ा सा हाइयर उस पे चल रहा है। तो अगर हम बात करें अप्रोक्स 120 रुपीज प्लस है, प्लस 120 रुपीज हाई पॉइंट पर ये चल रहा है। तो हमेशा इस तरीके के प्रीमियम्स, थोड़े बहुत प्रीमियम्स फ्यूचर्स के अंदर होते हैं, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है ये दोनों मैच हो जाते हैं। जैसे कि देखिए सितंबर वाला ऑलमोस्ट मैच हो गया।
और यहाँ पर देखिए थोड़ा और ज़्यादा हायर साइड होगा, राइट। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। अब इसका हम एक बेनिफिट उठाएंगे अपने स्प्रेड में। कैसे? अगर मैं इस फ्यूचर को बाय करता हूँ, इफ बाय चांस अगर मैं इसको बाय करता हूँ 26 अक्टूबर वाले को मैं बाय करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आप लॉस में होते हो। बाय डिफॉल्ट लॉस में कैसे? मतलब ट्रेड लेते आप एक लॉस में होते हो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी जो लाइन है ना वो यहाँ पर है, ये देखिए ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है। अब ये लाइन क्या शो कर रही है पे ऑफ चार्ट में? एक रेड जोन शो कर रही है। अभी जो रेड आपको शो कर रही है ना, यानी ये जो 120 रुपीज का जो हायर प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम का डेंट आपके ऊपर पड़ने वाला है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ये 120 रुपीज कम होता जाएगा और आप बाई डिफॉल्ट 5000 रुपीज किस में हो? लॉस में। क्यों लॉस में हो मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको 5 से 6 हजार पे आपको दिखा रहा है कि मार्केट यहीं की यहीं अगर रहती है एक महीने में तो बाई डिफॉल्ट आपको 5 से 6 हजार रुपये का लॉस आता है, ठीक है। अब इस लॉस को आपको बचाना है। कैसे बचाओगे उसकी बात कर लेते हैं। अब अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो हमें 5 से 6 हजार रुपये हमारी जेब से जा रहा है अगर मार्केट यहीं कहीं रहता है जहां से हमने ट्रेड लिया है, राइट। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं, अगर हम इसको सेल करते हैं, ठीक है, तो आप बाई डिफॉल्ट प्रॉफिट में हो। तो ये देखिए इस लेवल पर आप बाई डिफॉल्ट ही प्रॉफिट में हो। जो 120 रुपया आपको जो देना पड़ रहा था बाय साइड, अब शॉर्ट आप करते हो तो 120 रुपये आपको मिल रहा है। और ये फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं हम, सिंपली फ्यूचर्स की। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लॉस भी अनलिमिटेड, लेकिन यहीं की यही मार्केट अगर एक्सपायर्ड करता है तो आप बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में रहेंगे और वो प्रॉफिट रहेगा 120 पॉइंट निफ्टी का। 120 पॉइंट आप लगा लीजिए, लगभग 5 से 6 हजार रुपये होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मान लेते हैं कि हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं फ्यूचर्स का। 1 महीने का आप गैप रखोगे, कम से कम 1 महीने का गैप आपको रखना है, उसके बिहाफ पर आप इसको करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब 1 महीने के गैप में यानी हमने अगले महीने का 26 अक्टूबर का मान लेते हैं फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब इसको स्प्रेड में तब्दील करना है, यानी आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, लॉस भी लिमिटेड ही होगा, उसको आपको क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे? इस स्ट्रेटेजी का दोस्तों एक कैपिंग है। इसकी कैपिंग पता है क्या है? कि ये काम तभी करेगी जब आपका व्यू मार्केट में बेयरिश होगा। यानी इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। जब भी आपके एनालिसिस ये कहते हैं कि गिर सकती है, आपको कोई स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए, तब जाकर के आप इस स्प्रेड को क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि बाय साइड तो आपको 100 रुपीज़ से लेकर 120 रुपीज़ तो प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो हम नहीं देना चाहते। शॉर्टिंग करके हम उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इसका रेलिवेंट तभी है जब आपको लग रहा है मार्केट बेरिश है, क्योंकि तभी तो बढ़ाओगे नहीं ये स्प्रेड। चलिए अब हमने ये एनालिसिस कर ली कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है और हमने एक फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। अब इसके साथ आप कर क्या सकते हो, अब उसको ज़रा देखते हैं। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऑप्शंस के साथ। तो हम फ्यूचर पे थे, अब हम चलते ऑप्शन चैन पर। सबसे पहले अपनी एक्सपायरी, जो फ्यूचर की आपकी एक्सपायरी, उससे मैच करिए। तो हमारी 26 अक्टूबर का फ्यूचर था, तो 26 अक्टूबर की ही हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कितने पे चल रहा है? 19,664 यानी 90,664 पे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, हमने शॉर्ट करा फ्यूचर, ऊपर जाती तो अनलिमिटेड लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे? एक पुट एट द मनी पे शॉर्ट करेंगे। ये देखिए अब मैं एट द मनी पर एक पुट शॉर्ट करूंगा। जैसे ही मैं एट द मनी पे एक पुट शॉर्ट करूंगा तो 120 रुपीज़ तो हमें ये दे रहा था, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 161 रुपीज़ ये देगा, यानी कुल मिलाकर के 280 रुपये। अब आप एक कैपिंग में आ गए कि अगर मार्केट 280 रुपये ऊपर भी चली जाती है तब भी आप मार्केट से कुछ नहीं गवाएंगे, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। यानी 280 रुपये तो आपने इसी के अंदर कैपिंग कर ली, लेकिन फिर भी अभी भी इसके अंदर अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है। तो ये अनलिमिटेड लॉस का जो पोटेंशियल है हमें इसको भी कम कर रहा है। अब इसको कैसे कर सकते हैं उसको समझिएगा। अब हमने ये जो शॉर्ट करा है, ये पुट शॉर्ट करा है 161 रुपीज़ का, आप इस 161 रुपीज़ जो आपको मिलने वाला है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं एक कॉल को बाय करने में, ताकि इसकी कैपिंग हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 150 रुपये के आसपास का कोई कॉल देखते हैं और उसको बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें
153 रुपीज़ का 19,950 का मैं कॉल जो है उसको बाय कर लेते हैं, ताकि हम लॉ साइड अपने रिस्क को कैप कर सके। तो आप देखिए यहाँ पर कैपिंग हो गई है। अब आपका जो मैक्स लॉस है वो रह गया 7,755 और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया है 9,745। 9,745 इज योर मैक्स प्रॉफिट, 7,755 रुपीज इज योर मैक्स लॉस। अब यहां पर ये दोनों हो गए हैं। जब ये दोनों बन गए हैं, अब यहां पर देखिए, अब इस स्प्रेड की जो खास बात है वो क्या है कि अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर करता है जहां पर मार्केट है, तो यहां पर देखिएगा मार्केट अगर यहीं की एक्सपायर करता है जहां मार्केट है, तो यहां भी आप मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे बनाकर जाएंगे। यहां भी आपको लगभग 5,500 पे 55 के आपको मिलेगा। अगर मार्केट यहां कहीं एक्सपायर करता है, मान लेते हैं 19,700 के आसपास, तब भी आप मार्केट से 3 के प्रॉफिट कमाएंगे। अगर मार्केट 19,800 के आसपास कहीं एक्सपायर करता है तो आपको 0 लॉस होगा। इस स्ट्रेटजी की प्रॉफिट ये है कि अगर मार्केट 150-200 पॉइंट आपके अगेंस्ट भी चला गया, 100-150 पॉइंट के बीच में, तब भी आप मार्केट से कुछ नहीं कमाएंगे। मार्केट यहीं की एक्सपायर कर गया, 5,500 कमाएंगे। और अगर मार्केट थोड़ा सा आपका, जैसी आपकी एनालिसिस थी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो वो 9,500 जो आप ऊपर देख रहे हैं वो आपको प्रॉफिट आएगा एक्सपायरी पर। और प्रॉफिट तो आपको धीरे धीरे आना ही शुरू हो जाएगा, टाइम डिके भी धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर भी आप एक एक्सपायरी का व्यू लेके चले। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर हम मार्जिन नीडेड की बात करें तो इस पूरे स्प्रेड को बनाने में जो आपका मार्जिन ब्लॉक्ड होगा वो 51,000 रुपीज होगा, लगभग 55,000 मान लीजिए, 55,000, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी कम है। दूसरा, अगर आप यहां देखेंगे फंड नीडेड, आपको जब एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूशन के लिए तो आपको 85,000 चाहिए, लेकिन जो ब्लॉक्ड होगा आपका, ये पैसा ब्लॉक्ड होगा। तो इतनी हाईली पेड स्ट्रेटजी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट देने की जरूरत है। बस इसकी कैपिंग यही है कि जब मार्केट में आपका व्यू हो बेयरिश, तभी इस तरीके की स्ट्रेटजी आपके काम की है। अब यहां पर एक चीज और आती है कि क्या करें अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाए। भाई आपकी एनालिसिस तो ये थी कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आपका पैसा बनेगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर बढ़नी शुरू हो गई वहीं से, तो क्या हम इस लॉस को अपना कम कर सकते हैं? जो 7,000-7,500 का लॉस है, क्या हम इसको कैपिंग कर सकते हैं? जी हाँ, इसको भी कैप किया जा सकता है। आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए, आपने 19,600 का एक पुट शॉर्ट करा हुआ है 661 रुपए का। अगर मार्केट ऊपर जाने लग गई तो ये जो शॉर्ट आपने करा हुआ ना, ये आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है, मान लेते हैं मार्केट 1% ऊपर गई, तो इसको थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए। ये आपको ऑलरेडी एक प्रॉफिट दे रहा होगा, इसको थोड़ा और नीचे खींच दीजिए। जैसे आप इसको नीचे खींचेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा, तो आपके 7,500 रुपए का लॉस कम होता चले जाएगा। ये और गिर गया, और खींच लीजिए, और गिर गया, और खींच लीजिए। ये 3-4-5 बार आप खींचेंगे तो ये आपका जो लॉस है वो काफी कम हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा समय आता है कि ये बिल्कुल जीरो के आसपास हो जाता है, लेकिन इसका एक लॉस जरूर है आपको। लॉस क्या है कि अगर आप यहाँ पर अपना लॉस कम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता जा रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आपके यहाँ नीचे कम होते जा रहे हैं, तो वो भी एक आपका माइनस पॉइंट है। लेकिन ये जब रीबैलेंस आप करोगे, जब भी आप इस पुट को नीचे नीचे खींचोगे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसको अगेंस्ट में लेकर आओगे, इसको खरीदोगे, तो इसमें आपको क्या है कि आपके लॉस को आप कवर करने पे लगे हुए हो। इस समय आप प्रॉफिट कमाने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। एक रीबैलेंस में आप प्रॉफिट के काफी करीब रहते हैं, दूसरे रीबैलेंस में भी थोड़ा सा करीब रहते हैं, लेकिन जब आप 3-4 बार एडजस्टमेंट कर देते हैं तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन छोड़ करके आपको अपने लॉस को जीरो करना या मिनिमम से मिनिमम करने पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप जो पुट है उसको खींचते जाइए, मार्केट बढ़ रहा है और खींचिए, बढ़ रहा है और ऊपर लेकर आइए, ऊपर लेकर आइए। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा और उस एक्स्ट्रा प्रीमियम से आपका ये वाले लॉस कम हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट्स भी आपके कम हो जाएंगे। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज आपको करनी कब है, कैसे करनी है? सबसे पहले अगर ये चीज आपको करनी है, इसको अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने से पहले कुछ महीने प्रैक्टिस आपको करनी है। और वो प्रैक्टिस आप कहाँ करेंगे? सेंसिबल के अंदर ही। सेंसिबल जैसे मैंने बोला ज़ेरोधा यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री हो गया। अकाउंट है खुलवा लीजिए, अकाउंट है तो यूज कर लीजिए, नहीं है तो खुलवा लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैं ट्रेड में जाता हूँ, ये वर्चुअल पोर्टफोलियो में देखिए मैंने कुछ
स्ट्रेटजीज भी बिल्ड मैं करता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा बहुत सारी स्ट्रेटजी के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो यहीं पर क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी करके और यहाँ पर अपने ऑप्शंस लगा करके इसको कुछ मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये काम कैसे कर रही है। एडजस्टमेंट आप इसको लाइव करके देख लीजिए वर्चुअल ट्रेड में, जिसमें रियल पैसा नहीं लगेगा आपका वर्चुअल ट्रेडिंग में। देन उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए फिर रियल पैसा लगा के आपको ट्रेड करना चाहिए। एक लॉट से आप शुरुआत करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, और जो भी पैसा आप लगा रहे हैं किसी से कर्जा लेकर या अपने ऊपर स्ट्रेस डाल के नहीं करना है। वही पैसा लगाए, ये सोच के लगाए कि अगर ये जीरो हो गया तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और वही पैसा आपको शेयर बाजार में लगाना है जिससे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होनी चाहिए। रिटर्न कमाना है, सही बात है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि ये पैसा मेरे पास आएगा, प्रॉफिट आएगा तो मेरे घर का खर्चा चलेगा, तब मैं इससे ये काम करूंगा। ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मार्केट के अंदर पैसा बहुत बनता है, ट्रेडिंग में बहुत बनता है, लेकिन जहां आपने कैपिंग लगा दी कि इस समय मुझे इतना पैसा प्रॉफिट निकालना ही निकालना है, ये करना ही करना है, तब आप मार्केट से नहीं कमा पाओगे। मार्केट रच के देती है, जबरदस्त देती है, लेकिन अपने हिसाब से देती है। तो ये चीज़ सोच समझ के ही चले। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।